भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और अब तक आपके लिए 100 से भी ज़्यादा कैप्सूल्स अलग अलग विषयों पर उन सब में एक चीज़ कॉमन थी, वो सभी भगवान पर, भगवान के भक्तों पर, महापुरुषों पर या भगवान द्वारा की गई बातों पर थी। यही भगवान की बातें इस चैनल का लक्ष्य है। हमने सोचा कि 100 से ज़्यादा कैप्सूल पूरे होने पर, क्योंकि ये भगवान की बातें चैनल गुरु के आशीर्वाद, गुरु की प्रेरणा, गुरु की कृपा से ही प्रेरित है, तो हमने सोचा अब आज 100 पूरे होने के बाद हम एक नई श्रृंखला शुरू करें जिसको हम गुरु महिमा का नाम दें। और बिना गुरु के गति नहीं है, सब जानते हैं, शायद सबने सुना होगा, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इस गुरु की महिमा को शुरू करते हैं गुरु की स्तुति से। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो किसी विषय में हमें जिससे ज्ञान रूपी प्रकाश मिले, हमारा अज्ञान अंधकार दूर हो, हम उस विषय में जो हमें बताए उसको हम गुरु कहते हैं, वो हमारा गुरु है। जैसे हम किसी से मार्ग पूछते हैं और वो हमें मार्ग बताता है, तो मार्ग बताने वाला हमारा गुरु हो गया। हम चाहे गुरु माने या ना माने, उससे संबंध जोड़ने की जरूरत नहीं है। विवाह के समय ब्राह्मण कन्या का संबंध वर के साथ करा देता है, तो उनका उम्र भर के लिए पति पत्नी का संबंध जुड़ जाता है। वही स्त्री पतिव्रता हो जाती है, फिर उनको कभी उस ब्राह्मण की याद ही नहीं आती और उसको याद करने का विधान भी शास्त्रों में कहीं नहीं आता। ऐसे ही गुरु हमारा संबंध भगवान के साथ जोड़ देता है, तो गुरु का काम हो गया। तात्पर्य है कि गुरु का काम मनुष्य को भगवान के सम्मुख करना है, मनुष्य को अपने सम्मुख करना, अपने साथ संबंध जोड़ना गुरु का काम नहीं है। फिर से बोलता हूं, मनुष्य को अपने सम्मुख करना, अपने साथ संबंध जोड़ना गुरु का ये काम नहीं है। यद्यपि वो संबंध जुड़ ही जाता है, गुरु शिष्य का संबंध तो अडिग है, अंत तक है, पर फिर भी गुरु का ये लक्ष्य नहीं रहता। उसका लक्ष्य केवल और केवल शिष्य का भगवान से मिलन करा देना होता है। इसी तरह हमारा काम भी भगवान के साथ। इसका अर्थ क्या निकला? अर्थ यह है कि गु नाम अंधकार का है और रू नाम प्रकाश का है, इसलिए जो अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा दे उसका नाम गुरु है। गोविंद को बता दिया, जब हमने श्लोक बोला गुरु गोविंद दोऊ खड़े, गोविंद को बता दिया, सामने लाकर खड़ा कर दिया, तब गुरु की बलिहारी होती है। गोविंद को तो बताया नहीं और गुरु बन गए, ये कोरी ठगाई है। केवल गुरु बन जाने से गुरुपना सिद्ध नहीं होता, इसलिए अकेले खड़े गुरु की महिमा नहीं है। महिमा उस गुरु की है जिसके साथ गोविंद भी खड़े हो। और सोने पे सुहागा, अगर गुरु गोविंद रूप ही हो जाए, गुरु इतने समर्थ हो कि उनमें और गोविंद में कोई अंतर ही ना रहे, तो फिर तो बात ही क्या है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, अर्थात जिसने भगवान की प्राप्ति करा दी है। असली गुरु वो होता है जिसके मन में चेले के कल्याण की इच्छा हो, और चेला वो होता है जिसमें गुरु के प्रति भक्ति हो। अगर गुरु पहुंचा हुआ हो और शिष्य सच्चे हृदय से आज्ञा पालन करने वाला हो, तो शिष्य का उद्धार होने में कोई संदेह नहीं है। अगर पारस के स्पर्श से लोहा सोना नहीं बना, तो वो पारस असली पारस नहीं है, अथवा लोहा असली लोहा नहीं है, अथवा बीच में कोई आड़ है। इसी तरह अगर शिष्य को तत्व ज्ञान नहीं हुआ, तो गुरु तत्व प्राप्त नहीं है। अगर शिष्य में योग्यता नहीं है तो और बात है, अथवा शिष्य आज्ञा पालन करने वाला नहीं है, अथवा बीच में कोई आड़ है, कोई कष्ट भाव है, कोई कर्म है, तो अलग बात है। वास्तविक गुरु वो होता है जिसमें केवल चेले के कल्याण की चिंता होती है। जिसके हृदय में हमारे कल्याण की चिंता ही नहीं है, वो हमारा गुरु भला कैसे हुआ? जो हृदय से हमारा कल्याण चाहता है वही हमारा वास्तविक गुरु है। चाहे हम उसको गुरु माने या ना माने, वो गुरु बने या ना बने, उसमें ये इच्छा नहीं होती कि मैं गुरु बन जाऊं, दूसरे मेरे को गुरु मान ले, मेरे चेले बन जाए। जिसके मन में धन की इच्छा होती है वो तो धन दास होता है। ऐसे ही जिसके मन में चेले की इच्छा होती है
वो चेला दास होता है। जिसके मन में गुरु बनने की इच्छा है वो दूसरों का कल्याण नहीं कर सकता। जो चेले से रुपए चाहता है वो गुरु नहीं होता। और पोता चेला होता है, प्रत्युत पोता चेला हो जाता है। कारण कि चेले के पास रुपए हैं तो उसका चेला हुआ रुपया, और रुपए का चेला हुआ गुरु, तो वो गुरु वास्तव में पोता चेला ही हो गए। विचार करें तो आपसे कुछ भी जो चाहते हैं वो क्या आपके गुरु हो सकते हैं? नहीं हो सकते। जो आपसे कुछ भी धन चाहता है, मान बढ़ाई चाहता है, आदर चाहता है, वो आपका चेला होता है, गुरु नहीं होता। सच्चे महात्मा को दुनिया की गरज नहीं होती, दुनिया को ही उसकी गरज होती है। जिसको किसी की भी गरज नहीं होती, किसी चीज की भी गरज नहीं होती, वही वास्तविक में गुरु होता है। जो सच्चे संत महात्मा होते हैं उनको गुरु बनने का शौक नहीं होता, बल्कि दुनिया के उद्धार का शौक होता है। उनमें दुनिया के उद्धार की स्वाभाविक सच्ची लगन होती है। अब कोई वर्तमान मनुष्य गुरु होना चाहिए, ऐसा कोई विधान नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज हजारों वर्ष पहले हुए थे, पर उन्होंने चरणदास जी महाराज को दीक्षा दी। सच्चे शिष्य को गुरु अपने आप दीक्षा देता है। कारण कि चेला सच्चा होता है तो उसके लिए गुरु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि गुरु अपने आप मिलता है। सच्ची लगन वाले को सच्चा महात्मा मिल जाता है। लोग तो गुरु को ढूंढते हैं, पर जो असली गुरु होते हैं वो शिष्य को ढूंढते हैं। उनके भीतर विशेष दया होती है। जैसे संसार में माँ का दर्जा सबसे ऊंचा है, माँ सबसे पहला गुरु होती है। बच्चा माँ से ही जन्म लेता है, माँ का ही दूध पीता है, माँ की ही गोदी में खेलता है, माँ से ही पाला जाता है। माँ के बिना बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता, पल भी नहीं सकता। माँ तो वर्षों तक बच्चे के बिना रही है। बच्चे के बिना माँ को कोई बाधा नहीं लगी। इतना होते हुए भी माँ का स्वभाव है कि वो आप तो भूखी रह जाएगी, बच्चे को भूखा नहीं रहने देगी। वो खुद कष्ट उठाकर भी बच्चे का पालन करती है। ऐसे ही सच्चे गुरु होते हैं। वे जिसको शिष्य रूप से स्वीकार कर लेते हैं उसका उद्धार कर देते हैं। उनमें शिष्य का उद्धार करने का सामर्थ्य होता है। एक संत थे, वो दूसरे को शिष्य ना मानकर मित्र ही मानते थे। उनके एक मित्र को कोई भयंकर बीमारी हो गई और वो घबरा गया। दवाइयों से वो ठीक नहीं हुआ। उन संत ने उससे कहा कि तू अपनी बीमारी मेरे को दे दे। वो बोला कि अपनी बीमारी आपको कैसे दे दूं? संत ने फिर कहा कि अब मैं कहूं तो मना मत करना, आड़ मत करना, तू आधी बीमारी मेरे को दे दे। उनके मित्र ने स्वीकार कर लिया तो उन संत ने उसकी आधी बीमारी अपने पर ले ली। फिर बिना दवा किए उसकी पूरी बीमारी मिट गई। इस प्रकार जो समर्थ होते हैं वो गुरु बन सकते हैं, परंतु इतने समर्थ होने पर भी उन्होंने उम्र भर किसी को चेला नहीं बनाया। गुरु वे होते हैं जो चेले को भगवान में लगाते हैं। भगवान के समान हमारा हित चाहने वाले गुरु, पिता माता बंधु समर्थ आदि कोई भी नहीं है। भगवान की जगह अपनी पूजा करवाना पाखंडियों का काम है। जिसके भीतर शिष्य बनाने की इच्छा है, रुपयों की इच्छा है, मकान आश्रम बनाने की इच्छा है, मान बढ़ाई की इच्छा है, अपनी प्रसिद्धि की इच्छा है, उसके द्वारा दूसरे का कल्याण होना तो दूर, उसका अपना कल्याण भी नहीं हो सकता। उसके द्वारा लोगों को वही दुर्दशा हो जाती है जो कपटी मुनि के द्वारा राजा प्रताप भानु की हुई थी। कल्याण तो उनके संग से होता है जिनके भीतर सबका कल्याण करने की भावना है, दूसरे के कल्याण के सिवाय जिनके भीतर और कोई इच्छा ही नहीं है। जो स्वयं इच्छा रहित होता है वही दूसरों को इच्छा रहित कर सकता है। इच्छा वाले के द्वारा तो ठगाई है, कल्याण नहीं होता। तो आज इस कैप्सूल में गुरु की महिमा के प्रारंभ का ये कैप्सूल, इसको इतना ही रखेंगे। अगले कैप्सूल में इसी गुरु की महिमा को आगे बढ़ाएंगे और कुछ और बातें गुरु शिष्य परंपरा, गुरु के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए सादर प्रणाम।